इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस 2 यानी कि बायोलॉजी फॉर द प्रीलिम्स, है ना। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो आने के चांसेस होते हैं। इसको भाई करके जाना फॉर श्योर, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, मतलब फंसेंगे। जब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करता हूं तो सब लोग ध्यान देना, सेंट्रल डोग्मा की जो डेफिनेशन है ये सीधा सीधा 1 मार्क के लिए आ सकता है। हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही भैया आपकी 10th क्लास की प्रिपरेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए और आपकी जो 10th क्लास की प्रिपरेशन है वो भी बहुत बढ़िया लेवल पर चल रही होगी। अब जब आ जाती है भैया एग्जाम की, और मयूर भैया आपको जो होगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन ना दे तो भैया बात ही कहां पर बनी, है ना। आज मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत बढ़िया, एक इंपॉर्टेंट सी चीज लेकर जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो भैया लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत अमेजिंग से आपको यहां पर चीजें मिलने वाली है। तो आज इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस 2 यानी कि बायोलॉजी फॉर द प्रीलिम्स, है ना। तो भैया प्रीलिम्स थोड़ी सी खतरे की घंटी है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में कर दिया है ताकि आप थोड़ा सा जो होगे ना प्रिपेयर हो जाओ ये खतरे की घंटी को आराम से निपटाने के लिए। और इसके लिए मैं मदद करूंगा आपका यहां पर पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देकर, ठीक है। तो ज्यादा वेस्ट नहीं करते, टाइम पास यहां पर नहीं करते, फटाफट से जो है फटाफट से यहां पर क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आने के चांसेस होते हैं। इसको भाई करके जाना फॉर श्योर, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, मतलब फंसेंगे, है ना। चलिए भैया तो स्टार्ट करते हैं, हम चैप्टर वाइज चलेंगे। तो सबसे पहला जब मैं चैप्टर डिस्कस करता हूं दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की जब बात करता हूं, आपके प्रीलिम्स है, सब लोग ध्यान देना, आपके प्रीलिम्स है। कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे कमेंट करके बताओ भैया कि आपके प्रीलिम्स के अंदर कितने सेट ऑफ यहां पर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करने वाले हो, ये जल्दी से मुझे बता देना, है। अब सब लोग ध्यान देना, जब मैं बात करता हूं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स के अंदर आप अगर देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि रैंडमली, जैसे बोर्ड का एक फिक्स पैटर्न है कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर आपको तैयार करा जाता है। अब तैयार करा जाता है तो उसके लिए ये क्वेश्चन कहां से भी आ सकता है ना। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कहां पर होता मैं बताता हूं। जब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करता हूं तो सब लोग ध्यान देना, सेंट्रल डोग्मा की जो डेफिनेशन है ये सीधा सीधा 1 मार्क के लिए आ सकता है। अब आपको यहां पर पता होगा कि उसके डेफिनेशन और उसके स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन जो होते हैं ये भी, इनके भी डेफिनेशन 1-1 मार्क के लिए आ सकते हैं, है ना। और फॉर श्योर ये एमसीक्यू के अंदर भी आ जाता है। तो मैं अगर मोटा मोटा पकड़ के चलूं तो सेंट्रल डोग्मा 1 मार्क के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 1 मार्क के लिए आएगा। लेकिन उसी के साथ आप अगर देखोगे तो ये प्रीलिम्स के अंदर 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, जिसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन और उसके स्टेप भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। लेकिन ओवरऑल फॉर श्योर इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन तो आना ही आना है। उसके बाद हम जब चलते हैं भैया एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो एज वी नो दैट हमारे पास 6 एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन होता है, सही बात है। इस 6 एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में से आप अगर देखोगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो हो जाता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन और दूसरा होता है कनेक्टिंग लिंक, राइट। अब कनेक्टिंग लिंक और वेस्टिजियल ऑर्गन आप अगर देखोगे तो इनके ऊपर 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं सब क्वेश्चन के तौर पर। लेकिन कनेक्टिंग लिंक जो होगा, मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट के अंदर भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है ना, क्योंकि पेरीपैटस ये कनेक्टिंग लिंक आता है, इसके एग्जांपल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी इसको प्रॉपर तरीके से कर लेना। ओके चला, त्याच्यानंतर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सीधा सीधा है, सिंपल सिंपल सा है, 3 मार्क के लिए पूछेगा। एक्सप्लेन डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और सीधा सीधा आ जाएगा कि गिव द ऑब्जेक्शंस ओवर अ डार्विन्स थ्योरी, ये भी सीधा 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। लैमार्किज्म का भैया चांसेस कम हो जाते हैं, उसको उतना इंपॉर्टेंस मैंने नहीं दिया, लेकिन आ सकता है, मैं बता के रखता हूं। ह्यूमन इवोल्यूशन 1 मार्क के लिए आएगा, और इस चैप्टर में से कोई भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। अब चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 दैट इज लाइफ प्रोसेसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 की तरफ। और जब मैं पार्ट 1 की तरफ चल रहा हूं तो मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले आप अगर देखोगे तो यहां पर जो ग्लाइकोलिसिस, अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन ओवरऑल बोर्ड के अंदर डायरेक्टली यहां पर पूछा नहीं जाता है ना। लेकिन आप अगर देखोगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो यहां पर कहीं ना कहीं 2 मार्क्स के लिए पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स है ना। उसी के साथ फॉर श्योर 3 मार्क्स का पूछने वाला यहां पर क्वेश्चन दैट इज यहां पर क्या होता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन, यहां पर मैंने नहीं लिखा है, और एक आ जाएगा, है ना, 7वें नंबर का आ जाएगा, गिव द डिफरेंस बिटवीन, गिव द डिफरेंस बिटवीन, है ना, किसके बीच में, एरोबिक
एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये वाला जो होगा भैया इसके ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, मतलब आएगा। तो मेरे भाई इस डिफरेंस को भी प्रॉपर तरीके से कर ले। और जब मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करता हूं उसके ऊपर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, फिक्स 2 क्वेश्चन, कि व्हेन वी परफॉर्म ए हेवी एक्सरसाइज वी फील टायर्ड, ये वाला, और दूसरा जो होगा समटाइम हायर प्लांट्स एंड एनिमल डू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। उसके बाद एमसीक्यूज आएंगे फ्रॉम इसेंशियल फूड कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल प्रोटीन से आ जाता है, उसी के साथ लिपिड से आ जाएगा, है ना, और उसी के साथ विटामिन के ऊपर भी आने के चांसेस हो जाते हैं, राइट। लेबल आ जाएगा, डायग्राम 2.5 जो है अपने पास यहाँ पर देखने को मिलता है, वो डायग्राम लेबल के लिए आ जाएगा, जो क्रोमोसोम की आपको देखने को मिलती है। माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंसेस आ जाएंगे, एंड इवन दो आप ये करके रख लेना कि माइटोसिस के कोई भी 2 फेजेस यहां पर करके रख लेना अच्छे से। मैं क्या बता रहा हूं, बहुत अच्छे से माइटोसिस के 2 फेजेस करके रख लेना, जिसके मतलब आप 3 से 4 पॉइंट लिख पाओ। फॉर एग्जांपल समझ लो आपने अगर प्रोफेज और मेटाफेज अगर प्रॉपरली करके रखला, देखो एनाफेज के ऊपर ज्यादा पॉइंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट लिख सकते हैं, और टीलोफेज के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन प्रोफेज एंड मेटाफेज ऐसा है जिसके ऊपर आप मिनिमम 4 पॉइंट लिख सकते हो। तो प्लीज उस प्रोफेज और मेटाफेज को प्रॉपर तरीके से करके रख लेना। मियोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा, फॉर श्योर नहीं आएगा, ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर, ओके। एंड यहां पर भी डायग्राम ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं आपको देखने को मिल जाती है। अब चलता हूं मैं जब चैप्टर नंबर 3 दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 के तरफ। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, मैं लिख लेना भाई, मैं सच बता रहा हूं कि इस चैप्टर में से फॉर श्योर तेरे प्रीलिम के अंदर 5 मार्क का एक क्वेश्चन बनेगा या फिर बनेगा ही बनेगा भैया। वो कहां से बनेगा मैं सारी चीजें बता दूंगा। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, क्या सर हमें वो करना है सारे के सारे की यूनिसेक्सुअल और अपने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बीच में मुझे यहाँ पर जो होता है ना, बहुत सारे बडिंग दिया गया है, फ्रेगमेंटेशन दिया गया है, रीजनरेशन दिया गया है, क्या सर ये एक्सप्लेनेशन को आएगा? नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ उनके एग्जाम्पल्स करके रख ले, फॉर श्योर उनके एग्जाम्पल्स करके रख ले। जैसे अपना बाइनरी फिजन अमीबा करता है, पैरामीशियम करता है, यूग्लिना करवा देता है, मल्टीपल फिजन जो होता है अमीबा करवा देता है, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा करवा देता है, रीजनरेशन प्लैनेरिया करवा देता है। तो प्लीज इसको प्रॉपर तरीके से यहां पर कर ले। और हाँ, यहां पर मैच द पेयर के अंदर आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कि कौन सा कहां से होता है, पोटैटो जैसे स्टेम है, ब्रायोफाइलम जैसे लीफ है ना, कैरोट जैसा रूट हो गया, इसको प्रॉपर तरीके से करके रख ले, ओके। सो उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि तेरा प्रीलिम्स है तो ये डबल फर्टिलाइजेशन इवन तो 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो उसके अंदर वो डायग्राम जो होती है पूरी की पूरी डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है ना। जो मैंने यहां पर पढ़ाते टाइम तुमको बताया कि डायग्राम कैसे निकालनी है, वो ज्यादा जरूरी है, ओके। देन उसके बाद सीधा सीधा 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि आपको ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड उसके पार्ट्स, कोई भी 3 पार्ट दिए जाएंगे, उस 3 पार्ट का फंक्शन आपको बताना है। क्लियर है? सेम गोज विद द फ्लावर आल्सो, कि फ्लावर के जो होता है आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, एंड उसके जो होता है यहां पर आपको क्या कहा जाता है, उसके कोई भी 3 पार्ट के आपको फंक्शन यहां पर बताने होंगे, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है 3 से 5 मार्क के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सबसे आईएमपी होता है, वो होता है डेज, है ना, वो सबसे आईएमपी होता है वो डेज एंड फेजेस, है ना। कौन सी फेज जो होगी कितने डेज के लिए चल रही है, वो डेज प्रॉपर तरीके से कर लेना, वो बहुत ज्यादा जरूरी मुझे देखने को मिल जाता है। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन रिप्रोडक्शन विद अ मैकेनिज्म एंड रीजन। तो आपको 3 मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी गई है। कौन सा है? आईवीएफ है, स्पर्म बैंक है, एंड सरोगसी है। अब जब आप इनको लिखते हो तो इनके अंदर रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, रीजन के बिना काम नहीं चलेगा, ओके। तो ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा 3 मार्क के लिए आएगा, 5 मार्क्स के लिए सोचो ही मत उसको, इवन दो 2 मार्क्स के लिए भी मत सोचो, ओके। एंड उसके बाद डिफरेंस बिटवीन अ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर डायरेक्टली 3 मार्क्स, आपको देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद यहां पर डायग्राम क्या, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फ्लावर, बस इतना ही निकालने को आएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा फॉर श्योर, ओके। चला आता याच्यानंतर जेव्हा मी येतो इन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट, जो आपल्याला वाटतं की खूप जास्त इझी आहे पण तेवढाच जास्त महत्वाचा, राइट। अब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से आपको तो पता होगा कि कौन से नेचुरल फैक्टर होते हैं, कौन से आर्टिफिशियल फैक्टर होते हैं, ये तो आपने कर लिया। लेकिन उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि वो हो जाता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, है ना।
रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के जो कॉजेस है, मतलब उसके जो इफेक्ट्स है, वो इफेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, उसके ऊपर ही 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, राइट। उसके बाद नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के अंदर जो टेबल दिया गया आपको कंप्लीटली चार्ट वाला, वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड होता है, उसको प्रॉपर तरीके से कर लेना। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन एंड उसके 3 लेवल, और 3 लेवल में से एक लेवल को यानी कि स्पीसीज लेवल को एक्सप्लेन करके दे देना, है ना। ये आपको समझ में आ जाता है फॉर 3 मार्क्स। आइडेंटिफाई द सिंबल, ये बहुत बार पूछा जाता है, और मुझे कहीं ना कहीं तो भी लगता है कि प्रीलिम्स के अंदर आपको ये सिंबल के लिए तैयार करा जाएगा, तो फॉर श्योर आपके प्रीलिम्स के अंदर ये सिंबल आएंगे। आप बुक के पीछे एक्सरसाइज के अंदर जो जो दिए गए उसको प्रॉपर तरीके से कर लेना। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन होते हैं भैया, कि हमारे पास क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जैसे क्या होते हैं, रेयर स्पीसीज है, वल्नरेबल स्पीसीज है, इनडिटरमिनेट स्पीसीज है, और आप अगर देखोगे तो क्या देखने को मिलता है यहाँ पर आपको, एंडेंजर्ड स्पीसीज भी आपको देखने को मिल जाते हैं ना, थ्रेटन स्पीसीज के क्लासिफिकेशन। तो ये सीधा सीधा 5 मार्क्स के लिए आएगा। एंड उसी के साथ आप अगर देखोगे तो आपको एक टेबल दिया जाएगा। वो टेबल जो होता है, आपको 3 हेरिटेजेस प्लेसेज है, फॉर एग्जांपल मानस सेंचुरी है, उसके बाद सुंदरबन आ जाता है, और इवन दो वेस्टर्न घाट आ जाते हैं। तो उनके वहां पर कॉजेज दिए गए कि वो क्यों खराब हो रहे हैं, उसका आपका सोल्यूशन बताना है, तो एग्जैक्टली उसके अपोजिट लिख लेना। अगर कहीं पर माइनिंग हो रही है, सो वी शुड स्टॉप द माइनिंग, ये इस तरीके से आप एग्जैक्टली अपोजिट लिख देना, बात खत्म हो जाएगा, राइट। और यहां से भी कोई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगी। ओके, चलिए अब उसके बाद चलते हैं टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में पूरा खेल है आपका एनर्जी कन्वर्जन का, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट हो, नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट हो, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, चाहे वो नेचुरल गैस सॉरी क्या क्या कहते हैं उसको, विंड एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट हो, या फिर सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट हो, इन सभी के अंदर जो कुछ भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दिए गए हैं, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से करके रखना, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, राइट। उसके बाद जो सीधा 3 मार्क्स के लिए, यहां से देखो, यहां से आप अगर देखोगे ना, तो आपको 2 मार्क्स के लिए एक साइंटिफिक रीजन बन जाता है नेचुरल गैस से, है ना। एंड उसके बाद 3 मार्क्स के लिए ही क्वेश्चन बनेगा, 5 मार्क्स के लिए बनने के चांसेस बिल्कुल 0 है, 0। तो 3 मार्क्स के लिए जो पूछा जाता है वो कहां से होता है, न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, सिर्फ और सिर्फ ओनली यही एक क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के लिए बनता है, बाकी के चांसेस कम है ना। और वहीं पर मैं ड्रॉ करने के, अब आपको लगता होगा कि सर स्कीमेटिक तो बहुत सारे हैं, नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट है, उसके बाद जो होगा हमारा पास क्या है, थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट है, न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट है, विंड एनर्जी है, इनसे कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ कहां से क्वेश्चन आएगा, आपका नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट। इसी को प्रॉपर तरीके से करके रखना, क्योंकि ये सबसे कम टाइम लेता है, तो यही आपके प्रीलिम के अंदर पूछा जाएगा। ड्रॉ दी स्कीमेटिक ऑफ नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट, राइट, और गिव द साइंटिफिक रीजन ऑन नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये एक डिबेट का पॉइंट है कि ये एनर्जी बनाने में हेल्प कर, मतलब क्या कहते हैं, ये इको फ्रेंडली है या नहीं है, तो उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों भी आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं जो सबकी यहां पर दिमाग के भैया स्क्रू वो सब ढीले कर देता है, वो हो जाता है हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन, जो खूप जास्त मोठा लेंदी असा चॅप्टर आहे आणि सर्वांना याच्यामध्येच भीती वाटते। सबसे पहले ये बात समझना, फाइलम पोरीफेरा, निडारिया, इसके बाद प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, है ना। कॉर्डेटा के अंदर 3, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर और 6 आपको देखने को मिलते हैं। क्या सर इतने सारे चीजें करना पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि तुझे पूरे के पूरे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्या क्या पूछेंगे मैं बता रहा हूं, ध्यान दे। सबसे पहले तो क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ता है, सर हमें साइंटिस्ट पढ़ना है, वो लीनियस दिया गया वो नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं, स्किप कर दो। अब आप अगर देखते हो तो क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में से क्या क्या आता है मैं बताता हूं। सबसे पहले लेबल दी डायग्राम, यानी कि सबसे पहला क्राइटेरिया आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का आपको एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये 6.8 डायग्राम जो है ह्यूमन बॉडी की, जिसके अंदर ब्रेन होता है, माउथ होता है, लीवर होता है, हार्ट होता है ना, ये वाली जो डायग्राम है उसको लेबल करने के लिए आएगा, कोई भी 6 लेबल्स आएंगे उसमें से, तो वो प्रॉपर तरीके का कर ले। एंड उसके बाद सिमेट्री जो होती है, सिमेट्री की तुझे डायग्राम दी जाएगी, जैसे एक बकरी दिया गया है, जैसे एक आपने सी एनिमॉन दिया है, और
यहां पर स्पॉन्जेस दिया है तो इसके 3 टाइप आ जाते हैं। सबसे पहले सिमेट्री आइडेंटिफाई करना है, असिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, और उनके सिमेट्री के ऊपर आपको कुछ 2-3 लाइन लिखना है, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एक फॉर श्योर 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज गिव द डिफरेंस बिटवीन अ कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स। ये वाला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है, सीधा सीधा है। ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई मी, 1 से 3 मार्क के लिए, मतलब अगर हो सकता है एक ही आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट के अंदर, एक सेंटेंस दिया जाएगा आइडेंटिफाई मी, या फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 केसेस दिए जाएंगे आइडेंटिफाई मी। तो आपके बुक के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज के अंदर आइडेंटिफाई मी, ये पूरे के पूरे करके रख लेना, बस उतना बहुत ज्यादा जरूरी आ जाता है। ठीक है, फाइलम निडारिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आएगा गिव द साइंटिफिक रीजन आवर बॉडी गेट इरिटेट व्हेन इन कम्स इन कांटेक्ट विद द जेलीफिश, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फाइलम आर्थ्रोपोडा से 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा से 3 मार्क का क्वेश्चन तो फॉर श्योर बनता है, ये आपको बोर्ड का पीवाईक्यू के अंदर भी पता होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आएगा, सो वहां पर बोला जाएगा कि आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, जस्टिफाई करो। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके कैरेक्टर्स बताना है कि कौन से कैरेक्टर्स आर्थ्रोपोडा के अंदर है जो फाइलम, सॉरी, कौन से कैरेक्टर कॉकरोचेस के अंदर है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, सभी एनिमल शो करते हैं। तो बस वो कैरेक्टर लिखना है और बाकी सारी चीजें हो जाएगी। एंड 3 मार्क्स के लिए तो आपको आता है, ये सब क्वेश्चन में आएगा। इवन तो फाइलम मोलस्क का भी 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एंड उसके बाद फाइलम हेमिकॉर्डेटा आएगा आपका कहां पर, गिव द साइंटिफिक रीजन, दैट इज बैलेनोग्लासेस इज द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग लिंक। अब ओवरऑल आप अगर देखोगे तो आपको ये तो चीज समझ में आ गई कि मुझे 10 के 10 फाइलम नहीं करने हैं, मुझे गिव द साइंटिफिक रीजन के लिए फाइलम निडारिया करना है, गिव द अपना अपना क्या होता है, गिव द साइंटिफिक रीजन, और 3 मार्क्स के लिए मुझे फाइलम आर्थ्रोपोडा, 3 मार्क्स के लिए फाइलम मोलस्का, और यहां पर 2 मार्क्स के लिए फाइलम हेमिकॉर्डेटा करना है। इसका मतलब पोरीफेरा, उसके बाद जो होगा प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, उसके बाद आपने इकाइनोडर्मेटा देखते हो, तो उनको ज्यादा इतनी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ये आपको समझ में आ जाता है, जिसका आपका कॉन्फिडेंस और एक ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा। तो टॉर्टाइज लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द क्लास एम्फीबिया, है ना। तो ये एक एम्फीबिया के ऊपर 2 मार्क का गिव द साइंटिफिक रीजन आएगा। इससे ज्यादा और क्या ही होता है, एव्स और मैमल्स के बीच में भी एक गिव द डिफरेंस आ जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हो सकता है, आ सकता है, बाकी और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। राइट, चला त्याच्यानंतर चॅप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। सबको डर लगता है भैया माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारे यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास बहुत सारे माइक्रोब्स के नाम हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हमें डर लगता है कि भैया ये माइक्रोब्स के नाम कैसे याद रखे, बैक्टीरिया फंगस के नाम कैसे याद रखे। पूरे के पूरे याद रखने की जरूरत नहीं है मेरी जान, बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज प्रोडक्शन देख, चीज प्रोडक्शन जो बोर्ड के अंदर आता है वो सब क्वेश्चन में आता है, इवन तो तेरे प्रीलिम्स के अंदर भी आएगा सब क्वेश्चन के अंदर, तो वो भी उसके अंदर जो एंजाइम वाला पार्ट है, एंजाइम वाला पार्ट प्रॉपर तरीके से कर लेना कि रेनेट कहां से मिलता है, प्रोटीज कहां से मिलता है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद आ जाता है वो क्या क्या बोला जाता है, क्या मैं बोलूं, अरे वो जो होता है ना, हाँ कि मैं राइपनिंग के लिए रखता हूं, अगर फ्रेश चीज होगा तो उसका नाम क्या है, 3 से 12 महीने के लिए रखता हूं तो उसका नाम क्या है, 12 से 18 महीने के लिए रखता हूं तो उसका नाम क्या है, ये सारी चीजें आ जाएगी। राइट, अब आप ओवरऑल अगर देखोगे ना तो आपको क्या समझ में आ जाता है कि तो ये जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी है बहुत ईजी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। क्लियर है, चलिए अब मैं बात करता हूं गिव द साइंटिफिक रीजन की, व्हाई ब्रेड बिकम सो स्पॉन्जी, ये एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ओके, अब इसके बाद ब्रेड आप अगर देखोगे तो ब्रेड ज्यादा कुछ नहीं, आपको स्पॉन्जी क्यों बन जाता है, वाई ब्रेड बिकम सो स्पॉन्जी, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, या फिर यही आपका गिव द साइंटिफिक रीजन के लिए आता है, ज्यादा कुछ नहीं, है ना। अब ओवरऑल आप अगर मतलब आपको अगर ये पीपीटी चाहिए होगी, ये पीडीएफ अगर चाहिए होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, तो आपको कहां पर जाना होगा, पीडब्ल्यू महाराष्ट्र क्लास 10th, ये जो व्हाट्सएप चैनल है उस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ज्वाइन हो जाओ, आपको वहां पर मिल जाएगी। ओके, चलिए उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ब्यूरेजेस वाला
वाला जो टेबल है वो टेबल है ना, वहां पर साइडर है, विनेगर है, कोको पाउडर है, कॉफी है, ये जो वाला टेबल है ना उसको प्रॉपर तरीके से कर लेना, उसमें सैक्रोमाइसिस सर्विस कर लेना। वाइन कहाँ से बनती है? ग्रेप से। एप्पल से क्या बन जाता है? साइडर बन जाता है। कोको पाउडर, थियोब्रोमा ककोआ, है ना, कैफी अरेबिका, ये बस नाम याद रख लेना, बस बाकी और कुछ भी नहीं। वो टेबल सीधा 3 मार्क्स के लिए आएगा, है ना। माइक्रोबियल एंजाइम्स को जो होता है ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है कि नाउअडेज यूज ऑफ अ माइक्रोबियल एंजाइम इज ओवर केमिकल कैटालिस्ट, ये जो होता है ना आपको क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। माइक्रोबियल एंजाइम सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद पैराग्राफ जो होता है वो ऑयल स्पिल का जो पैराग्राफ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑयल स्पिल का पैराग्राफ जो होता है ना ये सीधा सीधा जो होता है आपका कितने मार्क्स के लिए आएगा मैं बता रहा हूं। कितने मार्क्स के लिए आएगा? ऑयल स्पिल का जो पैराग्राफ होगा वो 3 मार्क्स के लिए आएगा, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, आपको वो भरना है। ओके। बायोफ्यूल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस का मतलब देखो, हाइड्रोजन गैस इज द फ्यूल ऑफ फ्यूचर, ये 1 मार्क के लिए एमसीक्यू आ सकता है, वन लाइनर आ सकता है। लिक्विड के लिए क्या होता है अपने, इथेनॉल बन जाता है। उसी के साथ बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ज्यादा नहीं, 1 और 3 मार्क के लिए, 2 मार्क्स के लिए नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। एंड उसके बाद ये जो कंप्लीट चार्ट होता है, जैसे कि माइक्रोब्स का यूज क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट का यूज क्या है ना, तो ये जो उनके क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7 का जो आपको जो चार्ट दिए है ना, वो चार्ट प्रॉपर तरीके से कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर आ सकता है फॉर श्योर 3 मार्क्स का क्वेश्चन। सीधा सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सीधा सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ओवरऑल आप अगर देखोगे ना तो आपको पूरी की पूरी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत लिमिटेड ही चीजें आपको करने की जरूरत है। ओके चला, त्याच्यानंतर आपला 8वा नंबरचा चॅप्टर दॅट इज सेल बायोलॉजी अँड बायोटेक्नॉलॉजी. लक्ष द्या, सेल बायोलॉजी अँड बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये तुम्ही 9th क्लासमध्ये इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी मध्ये एक टिश्यू कल्चर की डायग्राम बघितली असेल, है ना। वही टिश्यू कल्चर की डायग्राम आपको आपके 8 चैप्टर के अंदर दिया गया है, दैट इज 8.1। तो वो लेबलिंग के लिए आती है ना। प्राइमरी ट्रीटमेंट, शूटिंग एंड रूटिंग, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, प्राइमरी हार्डनिंग, ये आ जाएगा। ओके। स्टेम सेल के यूजेस जो होते हैं, यूजेस ऑफ स्टेम सेल, जो क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, स्टेम सेल 3 उसके ऊपर डब्बे रखे गए, तो वो डब्बे आपको भर रहे हैं, तो वो 3 मार्क के लिए आ जाएगा। या फिर यूजेस ऑफ स्टेम सेल आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यूजेस ऑफ स्टेम सेल। जैसे आप रीजनरेटिव सेल थेरेपी में यूज करते हो, ब्लड सेल प्रोडक्शन में यूज करते हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हो, तो इसके अंदर आपको ये यूजेस आ जाएंगे, है ना। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे 3 से 5 मार्क्स डायरेक्टली आ जाते हैं, है ना। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, उसके कमर्शियल यूज, है ना। उसके यहाँ पर आप अगर देखोगे तो बीटी कॉटन क्या होता है, जीएम क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जीएम क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो आ जाएगा। अब जीएम क्रॉप की अगर मैं बात करता हूं तो बीटी कॉटन 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा, उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद इडिबल वैक्सीन को जो डायग्राम है वो डायग्राम बहुत अच्छे से करके रखना, क्योंकि वहां के स्टेप पूछे जाते हैं, है ना। वो कहां पर यूज होता है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा बना था, जैसे हमारे पास पोटैटो होता है वो देखने को मिल जाता है ना। इडिबल वैक्सीन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉर श्योर 2 मार्क्स के लिए आता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब देखो मैं अभी तक बताता हूं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन और ब्लू रिवॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ फाइंड दी को रिलेशन में आएंगे। प्रीलिम के अंदर भी ये को रिलेशन के लिए ही आ सकते हैं, लेकिन प्रीलिम है इसके लिए मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन को 3 मार्क्स के लिए रखता हूं, प्रीलिम है इसलिए, ठीक है। यानी कि बोर्ड के अंदर तो नहीं आएगा 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके ऊपर वो बोर्ड नहीं जाएगा, रिवॉल्यूशन के ऊपर नहीं जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। लेकिन प्रीलिम के अंदर हो सकता है। और उसी के साथ कंप्लीट 4 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 फ्रॉम एक्सरसाइज, ये प्रॉपर तरीके से करके रख लेना, राइट। अब इसके बाद सेकंड लास्ट सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का जो सबसे, मैं सोशल हेल्थ ऐसा चैप्टर बताता हूं जिसका आपने एक्सरसाइज भी कर लिया तो भी आपका बोर्ड हो गया, ये समझ लो, बोर्ड के लिए वो चैप्टर प्रिपेयर हो गया, राइट। सो सोशल हेल्थ के सबसे पहले आप जो समझते ना, व्हाट विल यू डू, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जितने कितने भी आपको क्राइटेरिया रखे, जितने कितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जितने कितने भी, आई थिंक 4 या 5 वहां पर सिचुएशन रखी गई है, तो वो 4 या 5 सिचुएशन जो होगा उसको प्रॉपर तरीके से कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सोशल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, और कौन से यहाँ पर जो होते हैं थिंग्स जो होते हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए करोगे। ये दो तो बहुत चिल्लर वाले सवाल है, उसका कुछ नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है व्हाट विल यू डू एंड व्हाई, ये वाला सबसे आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पूरे यहाँ पर सिचुएशन करके रख देना। लास्ट
जो हो जाता आहे अपना चॅप्टर दॅट इज डिझास्टर मॅनेजमेंट. आता डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये जर बघायला गेला तर तुम्हाला प्रिलिममध्ये येणार की इफेक्ट सांगा है ना. वेगळे वेगळे डिझास्टर फॉर एक्झाम्पल अर्थक्वेक आहे, फॉरेस्ट फायर आहे, वॉर आहे, वॉर झाला, न्यूक्लिअर डिझास्टर झालं किंवा जो आहे आपला फ्लड आहे, यांचे काय काय इफेक्ट बघायला भेटतात हे इफेक्ट तुम्हाला सांगणं खूप जास्त आवश्यक आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 10.1 जी डायग्राम आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला फ्लड दाखवलाय, डिरेलिंग दाखवलाय. तुम्हाला हे डायग्राम येऊ शकते आणि हे डायग्राम सर्वात आधी आयडेंटिफाई करा आणि याचे इफेक्ट काय होतील ते तुम्ही आयडेंटिफाई करा, याच्यासाठी येऊ शकतो. ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर के अंदर जो फेज ऑफ इमरजेंसी है, उसके बाद ट्रांजिशन फेज है, रिकंस्ट्रक्शन फेज है, इन फेजेस को एक्सप्लेन करना जरूरी होगा. ठीक है, ये 3 मार्क्स के लिए. ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है सीधा सीधा 6-7 ऑब्जेक्टिव दिए गए कोने में, वो करके रखना 3 मार्क्स के लिए. कंप्लीट द चार्ट ऑफ फर्स्ट एड, है ना, फर्स्ट एड के फायदे क्या क्या है ना, वो आप करके रखना फॉर 2 मार्क्स, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स. उसके बाद एनडीआरएफ का पैराग्राफ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आएगा 3 मार्क्स के लिए सीधा सीधा. एंड उसके बाद मॉक ड्रिल्स और उसके ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा 3 मार्क्स के लिए आएगा. बस इतना ही है, ज्यादा उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो इन पॉइंट्स को लेकर आप पढ़ाई करो, आपकी सारी चीजें यहां पर हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पूरे की पूरी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं. अगर फिर भी आपको इसकी पीडीएफ लगती है तो आपको पीडब्ल्यू महाराष्ट्र क्लास 10th ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, उसके ऊपर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी. ठीक है, आई होप आप सभी के लिए ये बहुत यूजफुल यहाँ पर सेशन था. कुछ गलती के वजह से मैं मैराथन यहाँ पर नहीं ले पाया जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैराथन नहीं ले पाया तो मैराथन के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला था मैं आपको रिकॉर्डेड के फॉर्मेट में दे दूंगा. सो इसलिए मैंने वीडियो डाल दिया है. आई होप कि आप सभी का यहाँ पर फायदा हो चुका होगा, मतलब फायदा होगा ही होगा ये क्वेश्चन आप करोगे तो. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार मंडली, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रीलिम एग्जाम.